दोस्तों एक परिवार होता है जो कि माता पिता कहीं पर चले जाते हैं और उन परिवार में जो कि दो जवान बेटियां होती हैं, जिनकी बड़ी बेटी की एक की शादी हो जाती है और एक उससे छोटी बेटी होती है जिसकी उम्र 22 साल होती है और उसका एक बड़ा भाई होता है जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है और एक उसकी छोटी बेटी होती है जो कि माँ बाप जब जाते हैं रिश्तेदारी में तो उसको साथ ले जाते हैं। और घर पर अब बचते हैं जवान भाई बहन, तो उनसे माता पिता कह जाते हैं कि तुम लोग घर पे ही रुकना, हम 2 दिन में लौट करके आ जाएंगे। अब उधर वो लोग चले जाते हैं और इधर ये जो भाई बहन होते हैं आराम से दिन में रहते हैं और शाम को बहन खाना बनाती है और वो भाई भी खाता है, बहन भी खाती है। लेकिन जैसे ही रात के 10:30 बज जाते हैं वैसे ही इन लोगों में बातें होने लगती है। अब घर पर तो कोई होता नहीं है, ना माँ होती है ना पिताजी होते हैं, सिर्फ होते हैं तो ये दोनों भाई बहन होते हैं। अब भाई धीरे धीरे बहन से बात करने लगता है और बहन भी भाई से बात करने लगती। उसके बाद में इन दोनों में कुछ ऐसा होता है कि भाई फिर कुछ ऐसा काम करता है अपनी बहन के साथ कि दोस्तों यकीन मानिए आप भी जानोगे तो माथा पकड़ के बैठ जाओगे और शन्न रह जाओगे। तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में आखिरकार वो भाई अपनी बहन के साथ क्या करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। उम्मीद करते हैं आप कहानी के एंड तक बने रहोगे और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, जो भी भाई बहन नए हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें। दोस्तों आज की कहानी है, ये कहानी है हरिद्वार के मंगलौर से। दोस्तों मंगलौर में एक परिवार रहता है जिसमें मुखिया का नाम अमन होता है, उसकी एक पत्नी होती है और उसके 4 बच्चे होते हैं। 3 बेटी होती हैं, एक बेटा होता है। बड़ी जो बेटी होती है उसकी वो शादी कर देता है और शादी करने के बाद में वो खुशी खुशी अपने घर पर रहती है। अब घर में मात्र 5 लोग बचे थे, जो कि अमन, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटी और एक बेटा। बेटे की उम्र लगभग 24 साल थी, नाम था इमरान। और उससे जो छोटी बेटी थी उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी और नाम था शाइस्ता। और एक छोटी बेटी थी जो कि लगभग 5 साल के आसपास थी। अब ये पांचों लोग हंसी खुशी उसी परिवार का जो हिस्सा बने हुए थे, आराम से घर में रहते थे। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। जो बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, शाइस्ता, वो बीए की पढ़ाई कर रही थी और बीए की स्टूडेंट थी। अब वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, गोरी थी कि अगर कोई भी उसे देखे तो पहली नज़र में उसे पसंद कर ले और प्यार करने लग जाए। इस तरह दोस्तों शाइस्ता का बदन था। अब समय धीरे धीरे गुजर रहा था कि जो शाइस्ता थी वो अपने ही पड़ोस के एक लड़के से प्यार करने लग जाती है। जब पड़ोस का लड़का देखती है तो उसे उससे प्यार हो जाता है और फिर धीरे धीरे समय चलने लगता है। अब वो लड़का भी शाइस्ता को देखता है, मुस्कुराता है। मतलब ये होता है कि वो लड़का भी अब शाइस्ता से प्यार करने लगता है। दोनों एक दूसरे से इजहार कर लेते हैं। अब ये जब कॉलेज जाते थे, जब भी इन्हें समय मिलता है तो ये आपस में घूम लेते, फिर लेते और इनकी अब प्रेम कहानी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दोस्तों ये घंटों घंटों बात करने लगते हैं। अब समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और फिर जो शाइस्ता होती है वो जवान तो हो ही चुकी थी, लगभग 22 साल के आसपास की थी। अब जब जवानी के दहलीज पे इसने कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ी, उम्र 22 साल पहुंची, तो अब जो इसकी भूख थी वो शारीरिक इच्छा की होने लगी और इसने जो अपना बॉयफ्रेंड बनाया जिससे प्रेम प्रसंग चला, उसे अब एक बार के लिए घर में से रात को बुलाया, क्योंकि माता पिता जो थे वो सो गए थे, उसका जो भाई था वो भी सो गया था। तो शाइस्ता ने अपने पड़ोसी लड़के को फोन किया और कहा कि मेरे घर पर आ जाओ चुपचाप। और शाइस्ता गेट खोल देती है और अपने कमरे में उस लड़के को बुला लेती है। बुलाने के बाद दोनों गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद में फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं और ये सब बहुत धीरे धीरे हो रहा, जिससे कोई सुन ना ले, कोई जाग ना जाए। उसके बाद में बातचीत कब रोमांस में बदल जाती है और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब शाइस्ता उससे शारीरिक संबंध बनाती है तो उसे इतना मजा आता है कि इसका दौर अब हर रोज के हिसाब से चलने लगता है कि वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर रोज उसको बुलाने लगती है। शाइस्ता देख लेती है घर में सब सो चुके हैं, वैसे ही चुपचाप उसे फोन कर देती है और गेट खोल देती है। वो उसका जो प्रेमी होता है आ जाता है और उससे शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद में फिर से वो उसको भेज देती है। अब ये सब चलने लगता है और इधर घर वालों को कुछ भी पता नहीं होता और जो उसका 24 साल का
उसका बड़ा भाई होता है इमरान, उसको भी फिलहाल कुछ पता नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि ये बातें कब तक छुप सकती हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये बातें मोहल्ला पड़ोस में होने लगी, क्योंकि वो बेशक रात में बुलाती थी लेकिन बातचीत, इशारे वगैरह, जो हंसना है, ये तो दिन में जब भी देखती थी, जब भी वो हंस देती थी, मुस्कुरा देती थी, लोग बस हंसी मुस्कान देख के ही समझ जाते हैं कि इन लोगों के बीच में लफड़ा चल रहा। और वही हाल सहजता के साथ में हो रहा था कि जब भी वो एक दूसरे को देखते थे, इशारे करते थे, मुस्कुरा भी देते थे। अब कोई एक व्यक्ति उसके भाई से, इमरान से कह देता है कि तुम्हारी जो बहन है, ये देखो उससे बोलती है, बतलाती है, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हारी बहन कुछ गलत कदम उठा ले। इमरान जो होता है वो एकदम अपनी बहन से पूछता नहीं है, क्योंकि एकदम कैसे पूछ सकता, ना उसने देखा ना कुछ। एक समय वो होता है जब इमरान भी देख लेता है अपनी बहन के कमरे से उस लड़के को निकलते हुए। उस दिन रात नहीं थी, कोई घर पे था नहीं, माँ बाप काम से बाहर गए हुए थे, भाई भी कहीं गया हुआ था। तो जो सहजता होती है उस दिन उस लड़के को दिन में ही बुला लेती है और उससे शारीरिक संबंध बनाती है। जब शारीरिक संबंध बन जाता है, उसके बाद में वो लड़का घर से निकलता है, तो जो उसका बड़ा भाई इमरान होता है उसे निकलते हुए देख लेता है। जैसे देख लेता है, वो अपने घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद में अपनी बहन से पूछता है कि आखिरकार ये लड़का घर पे क्यों आया था। उसकी बहन सहजता कहती है कि ये लड़का थोड़ा पढ़ाई के मामले में मुझसे कुछ पूछने आया था, क्योंकि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, इसीलिए ये आया था। अब जो इमरान होता है वो अपनी बहन को समझाता है, देखो गली मोहल्ले में इस तरह की बातें चल रही हैं और ये तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ है, घर पे कोई और है नहीं, ये हमारी बेइज्जती का सवाल है, हमारी नाक कट रही है, ऐसा काम मत करो जिससे हमारी बेइज्जती हो। अब जो कि सहजता होती है अपने भाई से हाँ में सर हिला देती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समय फिर धीरे धीरे गुजरने लगता, लेकिन सहजता को अब उस लड़के की आदत लग चुकी थी, शारीरिक संबंध बनाने की आदत लग चुकी थी। अब वो कैसे मान सकती थी, फिर वो जब भी उसे मौका मिलता तो वो बुला लेती थी, चाहे दिन हो चाहे रात हो। सहजता फिर एक दिन उसे दिन में बुला लेती है और फिर उस दिन वो शारीरिक संबंध उससे बनाती है और उसका भाई फिर उसे देख लेता निकलते हुए। जब 2-3 बार वो उस लड़के को अपने घर से निकलते हुए देख लेता है और गली मोहल्ले के भी बता देते हैं कि ये लड़का हर रोज तुम्हारे घर जाता है, तो अब जो इमरान होता है अपने पिता अमन से कहता है और साथ में अपनी माँ को भी बिठा लेता है कि माँ, मेरी जो बहन है सहजता, इसका चरित्र खराब हो गया, ऐसा करो कहीं इसकी शादी कर दो, क्योंकि ये मान नहीं रही है। एक पड़ोसी में जो लड़का है उसे बुलाती है और उसके साथ में संबंध भी बनाती, क्योंकि उसे मैंने कई बार घर से निकलते हुए देखा। उसके जो पिता था अमन, वो भी सोचता है चलो ठीक है, बेटी भी जवान है बेटा भी जवान है, दोनों की शादी कर देंगे। इमरान अपनी बहू को लेकर के घर में रहने लग जाएगा और सहजता अपने ससुराल चली जाएगी। ये सब उसने सोच लिया था कि होता ऐसा है कि एक जगह पड़ती है देवबंद, वहां पर उसकी कोई रिश्तेदारी का खत्म हो जाता है, तो वहां से बुलावा आता है, वो खबर मिलती है, तो जो अमन होता अपनी पत्नी और छोटी जो उसकी लड़की होती उसको लेकर के चला जाता है वहां पर जहां देवबंद में कोई खत्म हो जाता है, और कह जाता है घर पर अपने बेटे इमरान से कि घर का ख्याल रखना और थोड़ा नजर रखना। इमरान जो होता है वो कह देता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब वो जो अमन होता है अपनी पत्नी के साथ में चला जाता है। इमरान जो होता है वो इधर उधर घूमने लग जाता है और अब उसे सहजता को समय मिल जाता है और फिर से वो लड़के को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में उसको अपने घर पे बुला लेती है। घर पे बुलाने के बाद में उसके साथ रोमांस करती और शारीरिक संबंध बनाती है। जैसे लड़का वो बाहर निकल रहा होता उस दिन भी उसका भाई उसे देख लेता और देखने के बाद में घर पे आता है, उसे समझाता है, लेकिन उसकी बहन कुछ बोलती नहीं। दिन धीरे धीरे कट जाता है, शाम होती है, सहजता खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद में दोनों भाई बहन बैठ के खाते हैं और लगभग जब रात के 10 बज जाते हैं, तो जो भाई होता है सहजता के कमरे में जाता है और जाने के बाद में उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी बार मना किया है, तुम फिर भी उस लड़के को घर पे बुलाती हो, कमरे में बुलाती हो और तुम शारीरिक संबंध बनाती हो, ऐसा नहीं चलेगा। और जबकि इमरान ने अपनी जब माता से पिता से कहा था, तो उन्होंने बुलाकर सहजता से पूछा भी था, तो सहजता खुले मुंह कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन माता पिता राजी नहीं होते और ना ही उसका भाई राजी होता है इमरान। अब दोस्तों, जब
उस रात को 10 बजे समझा रहा होता है तो उससे भी वो मुंह चलाने लगती है और कहती है कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी, मैंने मम्मी पापा से भी ये चीज़ बोल दी है। जो इमरान होता है वो बहुत समझाता है कि ये सब गलत है, उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, शादी वहीं होगी जो जहाँ मम्मी पापा चाहेंगे। जो शाइस्ता होती है वो कहती मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब बातों बातों में इन दोनों भाई बहनों में बहस छिड़ जाती है और बहस इतनी तेज हो जाती है कि वो बहस से लेके हाथापाई पर उतर आती है। और उसके बाद में जो इमरान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं थोड़ी ही दूर पे उसके पास एक तेजदार हथियार रखा होता है, उसे निकालता है और अपनी बहन का गला रेत करके हत्या कर देता है। दोस्तों, जब उसकी हत्या हो जाती है तो आराम से वहीं पर वो सो जाता है। रात कट जाती है और जब सुबह होता है तो सुबह वो स्वयं ही पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जाके कहता है कि मैंने अपनी बहन की हत्या कर दी है, जो कि पूरा कारण बताता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, वो जिससे तेजदार हथियार से गला रहता था वो भी हथियार ले लेती है, सबूत के तौर पर बरामद कर लेती। और उसके बाद में अब जो उसकी बहन शाइस्ता होती है उसका पंचनामा भरती है, उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो इमरान होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साथ ही साथ में उसके जो माता पिता होते हैं उसको भी खबर भिजवाई जाती है और वो 1-1.5 घंटे के अंदर ही अंदर घर पे आ जाते हैं। जब अपनी बेटी की लाश देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रोने लगते, चीखने चिल्लाने लगते, अपने बेटे से कहते हैं कि अगर ऐसा था भी तो तुमने इसकी हत्या क्यों कर दी, हम कुछ और भी रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन अब गुस्से में जो हो गया उसे कौन बदल सकता है। इमरान को फिलहाल पुलिस वाले ले जाते हैं और ले जाने के बाद में उसे बंद कर देते हैं और ये जो केस होता है कोर्ट में पहुंच जाते थे। अब ये केस फिलहाल कोर्ट में अभी चल रहा है, अभी इसका कोई भी हल नहीं निकला है। अब देखते हैं आगे इसको इमरान को क्या सज़ा मिलती। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक ही सवाल, जो इमरान ने किया क्या सही किया या गलत किया? क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं जो माता पिता भाई बहन कोई भी उन्हें समझाए कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है और वो किसी लड़के से प्रेम प्रसंग चला लेती हैं। उसके बाद में बस वो अपनी मनमानी करती है और यही यहाँ पर सहिष्णुता कर रही थी, वो अपनी मनमानी कर रही थी। सब मना करते थे, घर में माता पिता सभी मना करते थे, उसका भाई भी मना करता था, लेकिन उस लड़के को बुला करके सहिष्णुता उससे शारीरिक संबंध बनाती थी। क्या शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना सही या गलत, ये भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या इमरान ने किया ये भी सही किया या गलत किया, या उसकी हत्या करने के अलावा कोई और भी रास्ता था कि कोई लड़का देखते उससे उसकी शादी करा देते, या जिससे वो प्यार कर रही थी क्या उसी से शादी करा देनी चाहिए थी? दोस्तों, अपना जो भी उत्तर हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दें और उम्मीद करते ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दें। और दोस्तों, आपसे जाते जाते यही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आएगी उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। दोस्तों, फिर मिलते किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।